इसके बाद हम लोग एक नए कंसेप्ट को भी और चलते और वो है एलोट्रॉपी। ये एलोट्रॉपी क्या है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। एंड दैट आर नथिंग बट इट्स द सेम एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन वेरियस फॉर्म्स सच दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो पहले हम लोग ग्रुप 16 से शुरू करेंगे। व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रुप 16 सबसे पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक तो है O2 और दूसरा है O3। ओके ये तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज ओजोन। सल्फर की जब बात करें तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, वन इज कॉल्ड एज रोम्बिक सल्फर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एन अल्फा फॉर्म, और दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर व्हिच इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड एज अ बीटा फॉर्म। ओके नेक्स्ट वन इज वी टॉक अबाउट सेलेनियम। सेलेनियम का रेड फॉर्म है व्हिच इज नथिंग बट नॉन मेटालिक, और एक ग्रे फॉर्म है व्हिच इज गोइंग टू बी मेटालिक। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि दिस इज नथिंग बट इट इज बिहेविंग लाइक अ मेटल ऑयल। नेक्स्ट इज सेलेनियम के बाद वी टॉक अबाउट टेलुरियम। टेलुरियम एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स, एक है उसका क्रिस्टलाइन स्टेट और दूसरा है उसका एंड दैट इज एमॉर्फस स्टेट। और जहां तक का पोलोनियम का सवाल है, इट हैज गॉट एन अल्फा फॉर्म एंड इट हैज गॉट अ बीटा फॉर्म, बोथ ऑफ विच आर मेटालिक इन नेचर, क्योंकि पोलोनियम इज प्योरली मेटालिक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि व्हेन यू टॉक अबाउट एलोट्रॉपी विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप 16, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑल द एलिमेंट्स शोज एलोट्रॉपी। सो दिस इज व्हाट यू कैन हैव अ लुक एट इट। ओके कि व्हेन यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एज O2। O2 को नॉर्मली ऐसा हम लोग नॉर्मली इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसको ऐसा बोला जाता है डाई ऑक्सीजन। ओके सो डाई ऑक्सीजन एंड ओजोन। फिर जब हम सल्फर की बात करते हैं, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ सल्फर, एक बात याद रखिएगा, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज रोम्बिक एज वेल एज मोनोक्लिनिक, दैट इज अल्फा एंड द बीटा फॉर्म। गामा फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक सल्फर, कोलॉइडल सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर, ऐसे बहुत सारे हैं। ओके नेक्स्ट थिंग इज सेलेनियम, उसका दो फॉर्म्स है, रेड एज वेल एज ग्रे। The red one is a non-metallic form, grey is a metallic form. Tellurium, crystalline as well as amorphous. और last is polonium. Polonium में there are going to be two forms, alpha as well as beta. लेकिन यहाँ पर दोनों form is going to be what? Metallic in nature. So I hope you have understood the allotropy with respect to group 16. मैंने आपको allotropy बताया था with respect to group 16, जिसमें सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी दिखाते हैं। अभी थोड़े से डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एलोट्रॉपी ऑफ सल्फर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब सल्फर की बात होती है तो उसके पास बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन उसके जो मेन एलोट्रॉप्स है ओके उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसका कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक टैबुलर फॉर्म में अगर मैं आपको ये सब बताऊं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके एंड दोस टू आर नथिंग बट फर्स्ट इज वी टॉक अबाउट रोम्बिक सल्फर and the other we talk about and that is monoclinic sulfur. ये दो उनके important forms है सल्फर के। So to begin with, we start with the first one. पहला प्रॉपर्टी है कलर। कलर में आपको बताना है ये पेल येलो है and this one is bright yellow. This is the first difference. Okay, yellow तो है, लेकिन one is going to be pale and the other one is going to be bright. Okay, next one is the shape. When you talk about the shape, okay, this particular shape is orthorhombic. लेकिन ये जो है वो needle shape है. Okay, सुई के जैसा एकदम पतला है वो. Next one is we talk about melting point. When we talk about the melting point, this is 385 Kelvin and this is going to be 393 Kelvin, 385.8 to be much more clear. Okay, this is what the difference, and मतलब आप देख सकते हो very slight differences, hardly around 7.2 Kelvin का difference है as far as the melting point is concerned. Next is we talk about density. This is 2.069, okay, and this is 1.989. Okay, this is the density in terms of grams per cm cube, grams per cm cube. तो आप अगर कंपैरिजन करो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज स्लाइटली मोर डेंसर ओके एज कंपेयर टू दैट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर, थोड़ा सा डेंसिटी उसका ज्यादा है। ओके नेक्स्ट वन इज व्हेन यू टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी,
it is insoluble in water but soluble in carbon disulfide. Same thing इधर भी, it is soluble in carbon disulfide. जब उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, it has a puckered shape structure, crown shape जिसे हम लोग बोलते हैं. Both of them have got a puckered shape structure. S8 molecules can be called as. Alright, next one is we talk about its preparation method. Preparation में we have to say कि sulfur powder in presence of carbon disulfide को vaporize करना है. Okay, and you get rhombic sulfur. यहाँ पर क्या है कि जो rhombic sulfur है उसको पहले हीट करो, फिर कूल करो till you get a crust, that means you get a solid. Okay, जो भी remaining liquid है that is being removed. Okay, and as a result of which you get needle shaped crystals. Rhombic sulfur लीजिए, पेल येलो का जो पाउडर है, क्रिस्टल्स है, उसको फिर पहले हीट कीजिए. कब तक? जब तक वो पूरा मेल्ट हो जाता है. ओके, और ये सारी चीजें कहाँ करनी है? याद रखिएगा, इन अ पोर्सिलेन डिश, तो जहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है. फिर उसको ठंडा करो तो सॉलिडिफाई होगा, कुछ लिक्विड भी रह जाएगा, लिक्विड को निकाल दो. ओके, सो दैट सॉलिड व्हिच इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड इज नथिंग बट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ नीडल. नेक्स्ट वन इज, हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे. ओके, इट इज गोइंग टू बी स्टेबल बिलो 369 Kelvin. Okay, above 369 Kelvin, it gets converted into the next type of sulfur, and that is monoclinic sulfur. Okay, एक बार बताना चाहूँगा, this rhombic is alpha and the monoclinic is beta. यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि it is going to be stable above 369 Kelvin, below 369 it gets converted into rhombic sulfur. Okay, यानी हम ऐसा बता सकते हैं कि when we talk about 369 Kelvin this way as well as this way, तो जब मैं यहाँ पे बताता हूँ that is more than 369, so that means it is monoclinic, and less than 369 है, मतलब यहाँ पर है, so it is rhombic. तो हम ऐसा बोल सकते हैं 369 को इट्स इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर. ट्रांजिशन मतलब क्या? अ चेंज ओवर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो 369 केल्विन इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर. उससे ज्यादा होगा तो मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा, उससे कम रहेगा तो rhombic सल्फर एग्जिस्ट करेगा. ओके, सो दैट इज व्हाट इज स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट, and this is what you can see now, a comparative method, okay, of understanding the similarities as well as differences between the rhombic sulfur as well as monoclinic sulfur. There are some similarities in the form of structure, okay, in the form of solubility, okay, there are some similarities also. Of course, with respect to its stability at the existence temperature is different, slight difference in the melting point, slight difference in the density, slight difference in the color. One of them is pale, the other one is bright, okay, so some differences and some similarities, and I'm sure you are being very clear with the difference as well as, or I use the word comparison, between the rhombic sulfur as well as monoclinic sulfur. Allotropic form of sulfur, उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते. मैंने आपको पकड़ शेप स्ट्रक्चर बोला था या क्राउन शेप स्ट्रक्चर, so it is going to be somewhat like this. ये उसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पे 8 सल्फर एटम्स आर गोइंग टू बी देयर. 107 is the bond angle and the bond length is going to be around say 204.7 picometers. So this is nothing but S8 puckered shape structure या puckered ring structure बोला जाता है या उसको crown structure भी बोला जाता है. And this is going to be for the
rhombic form as well as for monoclinic form. Next thing is there is another form also that is called as S6. Now it looks like this. ऐसा होता है. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is S6 and this is called as a chair form. क्या बोला जाएगा इसको? Chair form. There is another form also that is called as S2 form. Now this S2 is going to be at a temperature of about 1000 Kelvin. और तब क्या हो जाता है? It has got two unpaired electrons. और तब जाकर वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, which is similar to that of O2 molecule. Okay, but then condition याद रखिएगा, it is going to be above what? 1000 Kelvin. Alright, so this is about the structures of the various forms which are available as far as the sulfur is concerned. Okay, I guess आपको ये समझ में आ गया होगा.